नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं ERO मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान पर, जहां की 10 जुलाई 2024 से फिजिकल जांच की जो प्रक्रिया है अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए वो संपन्न की जानी है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ सावधानी बताने वाले हैं। हम आपको याद दिलाने वाले हैं कि यदि आप इस फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेने आ रहे हैं तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ऐसे अभ्यर्थी तक पहुंचा दीजिएगा जो कि यहाँ जो है वो फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। याद रहे, ERO मुजफ्फरपुर कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 ज़िले, जिसमें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, जो दरभंगा और मधुबनी ज़िले के जो अभ्यर्थी है यहाँ पर फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेंगे। आपने CE एग्ज़ाम पास कर लिया होगा और अब आपके पास हाथ में एडमिट कार्ड होगा जो कि फिजिकल जांच की प्रक्रिया को लेकर आपको मिला है। तो सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे सवाल पूछा है कि मेरा कब होगा, मेरा फिजिकल कब होगा, डेट कब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके हाथ में जो एडमिट कार्ड है ना, उस एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम आपकी जो दी गई है ना, तमाम ट्रेड के जो अभ्यर्थी हैं अपने अपने स्तर पर जिन जिन के हाथ में एडमिट कार्ड है ना, अपने एडमिट कार्ड को सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम कब है। उसी रिपोर्टिंग टाइम को आपको चक्कर मैदान में आना है और उसी के अनुसार जो है आप आगे फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो डेट है, जो तारीख है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात याद रहे, यहाँ जो अभ्यर्थी आने वाले हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उस तैयारी के अनुरूप आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे जो यहाँ के लिए आवश्यक हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करना है, इसको लेकर भी मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। ऐसे तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, लेकिन आपको मैं फिर से बता ये देना चाहता हूँ कि आप अपना नोटिफिकेशन देखिए। जब आपने आवेदन किया होगा, याद होगा CE एग्ज़ाम को लेकर उससे पहले जो आवेदन किया था, नोटिफिकेशन जब आया था भर्ती को लेकर, उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें सारी सूचनाएं, सारी जानकारी होती है और वही ऑथेंटिक सूचना है। इधर उधर की जो खबरें हैं, कहीं से आपने वीडियो में देखा है, कहीं से आप समाचार पत्रों में पढ़ लिया है, कहीं से और भी बातें हैं, तो उन सारी बातों में पूरी जो है वहाँ पर डिटेल्स में बातें नहीं लिखी रहती हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि आप अपना जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो आपको मिल जानी है और ये आवश्यक भी है। तो डॉक्यूमेंट तैयार कर ही चक्कर मैदान पर आइएगा। ऐसा ना हो कि आपकी जो तैयारी है वो तैयारी तो बेहतर हो, लेकिन डॉक्यूमेंट ही अगर आपके पास पूरा नहीं रहेगा, जिस कारण से आप यहाँ पर जो प्रक्रिया से हिस्सा नहीं बन सकेंगे, वहाँ से आपको बाहर कर दिए जाएंगे, आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। पहले भी आपने कई बार देखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपना पूरा तैयार नहीं किया था, उन्हें बाहर होना पड़ा, उन्हें अफसोस रहा। तो आपको फिर से मैं आगाह करना चाहता हूं कि सभी अभ्यर्थी जो यहाँ हिस्सा जो फिजिकल जांच की प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हैं, आपने CE एग्ज़ाम पास कर लिया है, इतना मेहनत आपने किया था और अभी ये मौका है, तो इसको लेकर आप सभी लोग जो है अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके आइएगा। फिर आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जिस ग्राउंड में आप तैयारी कर रहे थे, मैं वहाँ की स्थिति तो नहीं देखा है, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है ना, ये बहुत ही ऐसे बेहतर युवाओं की यहाँ पर तलाश की जाती है जो युवा मेहनती हैं, जो युवा लगनशील हैं, जिसमें जज्बा है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें वो सारी परिस्थितियों को, सारी जो नकारात्मक स्थिति रहती है, परेशानी को जो है ना उसको पार कर जाने की जिसमें की शक्ति है, वैसे युवाओं की यहाँ पर खोज की जा रही है, वैसे युवाओं को यहाँ पर परखा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ की जो फिजिकल जांच की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आपके लिए वो सरलता का विषय नहीं है। आपके लिए सामने जो चुनौती है उसको पूरा करके, और लोग जो यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं, यहाँ के जो आपके जो फिजिकल जांच को लेकर जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उनको यह दिखा देने की आवश्यकता है कि आप बेहतर हैं और सभी परिस्थितियों से आप लड़ सकते हैं।
तो यहाँ जो है ना अपने ग्राउंड पर जो आपने स्थिति देखी होगी उसका यहाँ पर आप नकल नहीं करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बताते हैं कि यहाँ हम आए तो इस तरह ग्राउंड की स्थिति वैसी नहीं थी, ग्राउंड की स्थिति वैसी नहीं थी, यहाँ पर ये है वहाँ पर ये है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पहले से ही आगाह कर देना चाहता हूँ, चूँकि मौसम का भी ग्राउंड पर प्रभाव है। ऐसे तो ग्राउंड बेहतर होता है, यहाँ की तैयारी बेहतर रहती है, लेकिन ग्राउंड पर मौसम का प्रभाव है इस बार, और इसको लेकर आप चुनौती जो है इसको लेकर तैयार हो जाइए। अपने अपने ग्राउंड पर भी अगर कोई फिसलन वाली बात अगर आती है या अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो अपने ग्राउंड पर इसकी तैयारी कर लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर आप सफल हो जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आपको ग्राउंड का डिटेल वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में, जिसको लेकर के आप लोग बने रहिए। इस चौपाल के इसका जो कार्यक्रम है आर्मी भर्ती चौपाल से, इसको आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हम आपको रिपोर्टिंग यहाँ से देते रहेंगे। तो पहली बात तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की बताई है, दूसरी बात यहाँ की चुनौती की बताई है, और तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो फिजिकल जाँच की जो प्रक्रिया है वही है जो पहले जो बताई गई थी, जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो उसमें आपको जो है 1600 मीटर दौड़ का हिस्सा बनना है। आपको वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आपको 9 फीट डिच से वहाँ पर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर जिगजैग बैलेंस से गुजरना पड़ेगा। जिगजैग बैलेंस के बाद आपका चिनअप होता है जिसको बीम कहते हैं, वो आपको वहाँ पर करना है। और फिर उसके साथ साथ आगे आते हैं तो आपका फिजिकल मेजरमेंट जो है PMT एरिया में वहाँ पर आपको आना है। और फिर उसके साथ साथ ही आपको मेडिकल स्लिप देगा, तो मेडिकल स्लिप के साथ आपको मेडिकल की ये जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनना है। तो अपनी तैयारी अपने अपने स्तर पर सभी को बेहतर तरीके से बनाइए, और सारी चुनौतियों का हिस्सा जो है वो जो चुनौती को स्वीकार करने के लिए जो है इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए उसको आप तैयारी कर लीजिए। फिर आपको ये कहेंगे कि देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ आने वाले हैं ना, पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं की गई, जैसे शौचालय की व्यवस्था है, जैसे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ पर अगर जो कहे कि जो भोजन की जो व्यवस्था जो होती है जो बाहर से आपको खरीद के भी लाना पड़ता है, यहाँ पर भी संभवतः इंस्टॉल यहाँ पर बनाया जाएगा। हो सकता है कि चूँकि मैंने कई ग्राउंड में देखा है कि बाहर के सामान वहाँ पर जो खाने पीने के सामान मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो सारी जो व्यवस्था है, खासकर यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, साफ़ सफाई जो बनाए रखने की जो बात है, इसको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर ग्राउंड के चप्पे चप्पे में CCTV कैमरे लगे होते हैं। आपकी सारी गतिविधि जैसे ही आप गेट पर आते हैं वहाँ से ही ट्रैक की जाती है। तो सारी गतिविधियाँ जो है आपको देखी जाती है, मॉनिटर की जाती है। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता होगा कि हम अपने आपको यहाँ पर आकर के और जो गलत भी करें, इधर उधर करें तब भी आप बच जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अपनी तैयारी जो है वो तैयारी के साथ साथ आपको यहाँ शालीनता के साथ इन सारी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनना है। अगर आप शालीनता के साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपको वहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। गलती करिएगा, अगर शौचालय में जाकर नहीं कहीं गंदगी अलग फैलाइएगा तब भी आप पकड़े जा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो सारे अभ्यर्थियों से मेरी अपील रहेगी कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं वो सारे अभ्यर्थी शालीनता का परिचय देंगे, यहाँ स्वच्छता बनाए रखेंगे, और यहाँ पर आने की जो स्थिति है उसमें हर जो परिस्थिति है उसका हिस्सा बनना है। अपने आप को सहयोगी बनाते हुए हिस्सा बनना है, यहाँ पर समस्या पैदा नहीं करना है। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ जो फिजिकल जांच की प्रक्रिया होनी है, मेडिकल की जो प्रक्रिया होनी है, इसमें आपको घबराना नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो आपको गलत तरीके से कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कोई मदद करने की कोई लोग पेशकश कर रहा है गलत तरीके से, तो याद रखिएगा भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी की कहीं से गुंजाइश नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश करे तो सावधान हो जाइए। आपको वो ठगने का प्रयास कर रहा है उससे बचिए, और अन्य लोगों को भी बचाने के लिए उस व्यक्ति की जो सूचना है संबंधित आरोग्य पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी दीजिए, जिससे कि इस तरह की गतिविधि पर विराम लगाया जा सके। पुनः मैं कहना चाहूँगा तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हैं ना, अग्रिम शुभकामना है। आपकी तैयारी यदि बेहतर है तो आप निश्चित ही भारतीय सेना के उस गौरवपूर्ण इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकेंगे अग्निवीर के रूप में। इसीलिए आगे बढ़िए और यहाँ भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। 10 तारीख से यहाँ पर जो है वो फिजिकल जाँच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इसमें अपने एडमिट कार्ड पर छपे डेट को देखिए, उसी डेट को यहाँ की रिपोर्टिंग करिए, और फिर आगे जैसी भी जो सामने आती है बातें उसका आप बेहतर तरीके से सामना करिए। तो यह आज की बातें थी। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर हम आएंगे। ध्यान रहे, हम आपके साथ जुड़कर वो सारी अच्छी बातें, वो सारी बेहतरी की बातें, वो सारी सूचनाएं हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज तक अगर आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए और अपना कमेंट में विचार दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
आज के लिए बस इतना ही। अभिषेक आनंद, आर्मी भर्ती चौपाल के लिए धन्यवाद।